नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24/7। अभी हम मौजूद हैं मुडरू राजस्थान में, जो कि सीकर में पड़ता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि इस बोर्ड के ऊपर पूरी ये इस मंदिर की इतिहास लिखा हुआ है। लोग यहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर में आते हैं और वो खाटू में ही जाकर दर्शन करके लौट जाते हैं। बहुत से भक्तगणों को इस मंदिर के बारे में मालूम ही नहीं है। ये मुंडरू में स्थित मंदिर है, जो कि श्री श्याम का सबसे पुराना मंदिर है। यहीं से कहा जाता है कि यहीं से जो श्री श्याम जी का जो मुंड निकला था वो यहीं से निकला था, और यहीं से जो खाटू के नरेश थे उस मुंड को लेकर खाटू चले गए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पे किस तरीके से इस मंदिर का जो विकास हो रहा है। यहाँ पे रहने के लिए स्थान बना हुआ है, यहाँ पे भगतगण आते हैं, यहाँ पर रात को रुकने की भी व्यवस्था है पूर्ण रूप से। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे एसी और साधारण रूप दोनों ही तरीके के रूम है, जिसमें आप आके रुक सकते हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए, मंदिर का दृश्य दिखाए, किस तरीके का मंदिर बना हुआ है। भव्य मंदिर है और ये सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी पूजा हो रही है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भगतगण लोग आ रखे हैं। अंदर से कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाए कि कितना भव्य ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर ये आस्था का प्रतीक है। यहाँ जो भी आता है उसकी जो है मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि जो बाबा है इनको हारे का सहारा कहा गया है। मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊँगा कि ये बाबा बारबरिक थे जो श्याम जी थे, और इनके जो पिता थे वो भीम थे, और इन्होंने शिव जी की तपस्या करके 3 बाण हासिल किए थे। और शिवजी जी ने इनसे वरदान लिया था कि जो भी हार रहा होगा आप उसकी मदद करेंगे युद्ध में। तो ये कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से महाभारत में ना लड़कर, इन्होंने जब श्री कृष्ण जी से ने इनसे पूछा था तो इन्होंने ये कहा था कि मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा जो हार रहे होंगे। तो श्री कृष्ण प्रभु को मालूम था कि अगर ये हारे की तरफ से युद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से ये युद्ध का परिणाम बदल देंगे। तो उन्होंने दान में इनका शीश मांग लिया था। तब से भगवान श्री कृष्ण जी ने इन्हें कहा था कि आपको कलयुग में मेरे ही नाम से जाना जाएगा। तब से इनको खाटू वाले श्याम जी के नाम से जाना जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि ये नारियल यहाँ पे बांधते हैं लोग आकर, जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो फिर आके इसको नारियल को खोलने के लिए भी आते हैं। अब हम आपको जो सबसे प्राचीन, जो इस मंदिर में सबसे प्राचीन खाटू श्याम जी की प्रतिमा है, अब हम आपको उसको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि आपको यहीं से अंदाज़ा होगा कि कितना पुराना मंदिर है ये। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। ये अंदर जो है ये प्रतिमा बहुत पहले की है, सबसे पहले यही प्रतिमा थी, बाद में ऊपर बना दी गई लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए। सर आप कब से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए बाबा के? 6-7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कहाँ से हैं आप? मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से हैं। तो अभी कब आए आप उधर? खाटू श्याम जी जाए अभी? नहीं, सीधा पहले ये? पहले मुंडरू, हाँ फिर जी। रिंगस, फिर खाटू श्याम अच्छा, जी। फिर जाएंगे खाटू श्याम जी। 4-5 दिन रुकेंगे खाटू में, बाबा से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, अच्छा। फिर अपने कलकत्ता चले जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि कहा जाता है कि ये मंदिर जो है सबसे पुराना मंदिर है। हाँ सर, सबसे ये पुराना मंदिर है। आपको इसके बारे में मालूम है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता था पहले। अच्छा, आज ही अच्छा, पता आज ही पता लगा। आज ही पता लगा, पहली बार है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल जी, आप पहले कब कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं पहली बार ही पहली बार इधर ही आए हैं। वैसे खाटू श्याम जी वहाँ दूसरी बार जाऊँगा इस बार। दूसरी बार जाएंगे। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाबा से, पिताजी से मुलाकात का मौका मिलता है। आपको मालूम है कि यही जो जगह है, यहीं से जो खाटू श्याम जी का सिर निकला था गंगा में से नीचे से, वो यहीं से निकला था। और खाटू नरेश जो थे उसको खाटू श्याम जी ले गए थे, फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने उसका मंदिर बनवाया था। जी, मुझे भी मन चला इस बार। अभी मालूम चला आपको? जी, ठीक है, इसका काफ़ी इतिहास है, आप इसकी बुक लेके भी पढ़ सकते हैं, एकदम। क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी न्यूज़। धन्यवाद। जय श्री राम। मान जी उपस्थित हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है और भगतगण कैसे आते हैं,
कैसे लोगों को, अभी तक तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों से जिनसे हमारी बात हुई उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे ये मंदिर भी है। हाँ जी मैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कब से है जी ये सर, मंदिर यहाँ? विक्रम संवत 1656 का निर्मित। हाँ जी, विक्रम संवत 1656 का निर्मित श्याम मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अच्छा जी। तो यहाँ पे जैसे जो लोगों को पता ही नहीं है तो उसके बारे में नहीं कैसे कभी कोई? सर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा इंडिया का शायद कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ से जहाज वगैरह नहीं आते हो यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो आप कुछ यहाँ की विशेषता बताएंगे क्या है? बताए ना आपको, विक्रम संवत 1656 का निर्मित श्याम मंदिर में सबसे पहले नहीं, विशेषता क्या है इसकी, यहाँ की क्या खासियत क्या है यहाँ पे? बाबा के नाम से ही ये गांव का नाम ही मुंड्रू से मुंड्रू पड़ा हुआ है। हाँ जी। और जो ये लोग यहाँ पे आते हैं ये नारियल किस लिए बांधते हैं यहाँ पे? ये मन्नत के लिए है, मन्नत के लिए बांधते हैं। जिस किसकी मन्नत हो उसके जब लिए जिसकी मन्नत पूरी रहती है फिर वो खोलने भी आते आकर के होंगे, खोलते हैं। खोलने भी आते होंगे। जी, आप कब से आ रही है यहाँ पे? मैं पहली बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ। और खाटू श्याम जी कितनी बार आए अभी तक आप? वो मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ खाटू तो श्याम क्या में। आपको इस मंदिर का पता नहीं था कि आप आज पहली बार आए? यहाँ का नहीं पता था मुझे, खाटू श्याम का पता था। अच्छा और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, मेरे कजिन लेके आए मुझे। अच्छा। आप कब से आ रही है मैडम यहाँ पे? मैं तो यहाँ 4-5 साल से आ रही हूँ। 4-5 साल पहले ही मुझे इस मंदिर का पता चला था। हाँ जी। लेकिन वाकई बहुत ही सच्चा दरबार है खाटू श्याम का। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं तो यहाँ 6 साल से रेगुलर आ रही हूँ और मैंने तो, बाबा की दया रही है मेरे ऊपर तो, कि मैंने तो जब भी जो सोचा है पूरा हुआ है। और ये ऐसा सच्चा स्थान है खाटू श्याम कि जहाँ से आदमी जो भी यदि सच्चे मन से मांगता है तो मेरे को नहीं लगता कि किसी की भी मन्नत पूरी ना हो। आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं तो यही बताना चाहूँगी कि ऐसा सच्चा दरबार यदि कलयुग में मिला हुआ है तो इससे बड़ी कोई अच्छा चीज़ हो ही नहीं सकती आदमी की ज़िंदगी में कि वो ऐसे दरबार से जुड़े कि मतलब जो मन में सोचा वो भगवान अपने आप पूरा कर देते हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? हाँ, मधुसूदन शर्मा है। शर्मा जी, आप पहले भी आए यहाँ पे या आज पहली बार ही आए? नहीं, आज पहली बार आया हूँ, पहली बार दर्शन करें भगवान के हाँ जी। और बहुत खुशी हो रही है और आगे भी अब आते रहेंगे। और खाटू श्याम जी आप कितनी बार आए आज तक? खाटू श्याम हम का 6-7 बार जा चुके हैं। 6-7 बार जा चुके हैं। हाँ जी। अभी कितने समय बाद आए हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ वहाँ खाटू श्याम आए 2-4 साल बाद आए। ये कोविड महामारी के बाद तो मेरे को लगता है हाँ, पहली बार फर्स्ट ही आए टाइम है, फर्स्ट टाइम है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अब आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है। मन जी, ये जो कोविड महामारी के बाद मंदिर कितने समय तक बंद रहा है यहाँ पे आपका? कोविड में पूरे टाइम बंद था। पूरा बंद था ना? तो अभी कब से खुला है ये? अब ये कोविड मंदिर खुलने के बाद में खुला। अच्छा अच्छा, अभी खुला है। क्या नाम है आपका? विशाल अग्रवाल। विशाल जी, आप कब आए यहाँ पे? खाटू श्याम जी पहले आए हैं इसमें मंदिर में? नहीं, बाबा हमेशा बुलाता है, हर महीना बुलाता है। हाँ जी। हर महीना बाबा की हाजिरी लगती है। अच्छा। और मैं 6-7 साल से आ रहा हूँ हाँ जी। और मेरी नाव तो अब यही चला रहा है। अच्छा अच्छा। अब मेरे पास तो कुछ है भी नहीं चलाने के इनको लिए। तो काई हारेगा सारा कहा जाता है। एकदम जी। इंसान हार जाता है तो यही साथ देता नहीं, वो तो हार जाता है, वो तो साथ देते ही हैं और सब कुछ उन पे छोड़ दो तो आपको कोई चीज़ की दरकार भी नहीं रहती है। है। फिर ये अपने आप ही जीत तक पहुंचे। ये अपने आप पहुँचा देते हैं। तो आप ये मुंड्रू आज पहली बार आए हैं? नहीं जी, मुंड्रू में बाबा की हाजिरी मेरे पास 4-5 बार लग चुकी है। और अब मैं जब भी यहाँ आता हूँ खाटू तो पहले मुंड्रू आता हूँ, फिर रिंगस मंदिर, फिर खाटू दर्शन करते हैं और उसके बाद सालासर जी और जो भी यहाँ पे जितने धाम हैं कोशिश करते हैं कि हर जगह बाबा की हाजिरी लग जाए और फिर तो आगे ठाकुर की मर्जी। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे। पहली बार ही आए। जी, और खाटू श्याम जी कितनी बार आ लिए आप वहाँ पे? खाटू जी एक बार आया हूँ, ये दूसरी बार है। दूसरी बार आए। जी। कैसा लगा आपको यहाँ आने? बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। जैसे कहा जाता है बाबा को, बाबा जी हारा के सहारे हैं, जो जी। भी इनके ऊपर अपनी नैया छोड़ देता है उस नैया को पार लगाते हैं। एकदम सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। एकदम। और है भी ये सच्चाई। मैं कलकत्ता रहता हूँ, काफ़ी टाइम से बाबा को अर्जी लगा रहा हूँ कि बाबा सेवा का मौका दे, सेवा का मौका दे, आने का मौका दे, दर्शन का मौका दे। आज बाबा का जन्मोत्सव गया, अभी बहुत करीबी गया 16 तारीख को और बाबा से उस दिन यही अर्जी लगाई थी कि बाबा शुक्रिया करने के लिए तेरे दरबार बुला ले। आज बाबा ने बुला लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा की कृपा के बिना तो एकदम कुछ नहीं हो सकता, संभव है। एकदम सच बात है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो
जहाँ बाबा जी के यहाँ आते हैं। जहाँ विश्वास है वहाँ आस्था है, हाँ जी। और जहाँ आस्था है वहीं विश्वास है। तो अगर आप विश्वास रखोगे तो हर काम पूरे होते हैं। एक बार आके अर्जी तो लगा के देखो, हर काम पूरे होते हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओंकार है। ओंकार जी, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से रहने वाला। जयपुर के रहने वाले हैं। तो आप तो अक्सर आते रहते होंगे यहाँ पे? नहीं सर, वहाँ खाटू श्याम जाता है, यहाँ पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए। यहाँ पहली का बार। किससे पता लगा आपको? यहाँ तो साहब लेके आए। अच्छा, साहब से पता लगा। हाँ, इनके साथ आया था इसलिए पता पड़ा। तो ये मंदिर तो जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि 1856 का है यहाँ पे। बहुत पुराना मंदिर है। सुना ही था नाम, सिर्फ आए पहली बार है। बाबा की पहली बार हाजिरी लगी इधर। तो बाकी खाटू श्याम जी बहुत बार आ चुके हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। मनोकामना।